अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं किचन दवाखाना सीरीज़ में जो दवा लेके आया हूँ उसका नाम है लौंग। लौंग एक दरख्त है और उस दरख्त की सूखी हुई कली हमारे किचन में इस्तेमाल होती है, उसी को अमूमन लौंग कहते हैं। मिजाजन लौंग गर्म खुश्क होती है और इसका जायका तेज़ तल्ख खुशबूदार होता है और मुंह को खुशबूदार बना देती है। फंक्शन के बारे में इसका जान लें। मैं इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद उर्दू और फिर नॉर्मल लैंग्वेज। रिजॉल्वेंट, रूबिफिशिएंट, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, कार्मिनेटिव, ये इसके मेन गुण हैं। और अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। एक्सटर्नल यूज़ यानी बाहरी तौर पर यह मुहल्लिल, मुहम्मिर, मुखद्दिर, दाफ़े ताफ़ुन है, यानी कि रिजॉल्वेंट घुलाने वाली, मुहम्मिर लाल कर देने वाली, मुखद्दिर एनेस्थेटिक और दाफ़े ताफ़ुन यानी एंटीसेप्टिक है। इन गुणों की वजह से इसको पीस कर फोड़े फुंसी पर लगाया जाता है और इससे दर्द में राहत हो जाती है और आराम मिलता है। और वो दर्द जो ठंडक की वजह से हो, वो सूजन जो ठंडक की वजह से सूजन आ जाती है, उसमें इसका लेप लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा एक्सटर्नल इस्तेमाल इसका चबाना है। मुंह में रख के चबाने से दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक ये कि मुंह को खुशबूदार कर देती है, दूसरा ये कि मसूड़े को मजबूत करती है, तीसरा ये कि ठंड की वजह से दांत में अगर दर्द है तो उसको ज़ाइल करती है। ठंड की वजह से दांत में जो दर्द होता है उसको दूर करती है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर इसका जो असर है वो आप जान लें। मुफर्री, मुकव्वी कल्ब व दिमाग, मुनफ़िस बलगम, दाफ़े तसन्नुज, यानी ये फ़ुरख़त देती है, यानी कि एक जॉय, आनंद देगी आपको, और डिप्रेशन को भी दूर करेगी। यानी ज़्यादातर वो दवाएं जो इसमें खुशबू होती है वो एरोमा थेरेपी में इस्तेमाल होएगी, और अगर आप इसको सूंघते हैं तो आपके दिमाग पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, सर्दी में ख़ास तौर से, और सर दर्द वगैरह दूर हो सकता है। तो ये मुफर्री है। और मुकव्वी कल्ब यानी दिल को मजबूत करती है और दिमाग को भी मजबूत करती है। और इसके अलावा मुकव्वी जिगर, मुकव्वी मैदा, और इस तरह से मुकव्वी कल्ब तो बता ही चुका हूँ। तो ये इस पे ताकतवर इन सबों को, अंग को, अज्जा जो हैं वाइटल ऑर्गान है, इनको मजबूत करती है। खारजी इस्तेमाल यानी एक्सटर्नल इस्तेमाल हमने बता दिया है। अब मैं आपको अंदरूनी इस्तेमाल बताता हूँ, ख़ास तौर से मसाला में इसका इस्तेमाल इसलिए करा जाता है कि यह मुस्लिह दवा है, यानी मसाला जात को खुशबूदार करती है। उसके अंदर जो भोजन ऐसा होता है जो कि गैस पैदा करता है, तो उसकी गैस पैदा करने की जो तासीर होती है, अगर लौंग डाल दी जाए तो उसमें गैस पैदा होने की तासीर को ख़त्म कर देती है। इस तरह से ये आंत को मजबूत भी करती है और कार्मिनेटिव होती है, यानी गैस को तोड़ के बाहर निकालती है। और कूलंज में इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है। इसका जुशांदा भी कूलंज में और दर्द कूलंज में इस्तेमाल होता है, यानी बड़ी आंत पर इसका असर होगा। और चूँकि एंटी स्पाज्मोटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीसेप्टिक होती है, तो इसका जुशांदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे कूलंज में फ़ायदा होता है। इसके अलावा खारजी तौर पर डिप्रेशन, इसको सूंघना डिप्रेशन को दूर करता है। सर्दी की वजह से जो घबराहट होती है उस घबराहट को दूर करती है। इस तरह से वाइटल ऑर्गान पे काम करके ये अपना असर दिखाती है। अब आते हैं आखिर में, लौंग का तेल बड़ा मशहूर है। लौंग का तेल भी वही असर रखता है जो लौंग रखती है, लेकिन चूँकि तेल है तो इसका असर ज़्यादा तेज़ और कवी होता है। लौंग का तेल दर्द दंदान यानी दांत के दर्द, टूथ एक में काम करता है। इसके अलावा इसका लेप
लगाने से भी फ़ायदा होता है फोड़ा फुंसी में। इसके अलावा अगर लौंग का तेल 2-3 बूंद 5 बूंद पिया जाए किसी चीज़ में डाल के, तो आंतों पर, दिल पर और जिगर पर इसका अच्छा असर होता है, उनको मजबूत करता है। इसके अलावा तिल के तेल में लौंग पकाकर जो तेल तैयार करा जाएगा, उसका एक्सटर्नल आज़ाए ख़ास यानी मर्दाना अंग पर लेप करें, मालिश करें, उससे उसमें उसको मजबूत करता है, मुमसिक होता है, ये इमसाक करता है, स्टैंड को मजबूत बनाता है, और मर्दाना ताकत को भी ये लौंग का तेल फ़ायदा करता है। इस तरह से ये लौंग हमारे यहाँ जो किचन में पाई जाती है मुंह की बदबू को दूर करने के लिए, ख़ास तौर से ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, मुंह पे, नाक पे, कान पे असर कर रहा है, गले पे। इसके अलावा यानी सर भी उसी में आ रहा है, तो ब्रेन पे भी इसका असर है। एक्सटर्नली बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका करा जा सकता है और ठंड में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आखिर मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़ी मुश्किल से इसको बनाया है, आखिर तक देखने का शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें।